नमस्कार दोस्तों, लाइफ हाई एजुकेशन क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। आज का क्लास इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम डीएसबी में जो टीजीटी पीजीटी भर्ती है उसके बारे में हम बताएंगे। यदि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कि टीजी और पीजीटी देने में के लिए आपकी क्या योग्यताएँ होनी चाहिए, चलो बताते हैं आपको। यदि मैं हिंदी से क्वालिफाई हूँ डीएसबी टीजीटी, और मैं ईडोजर इस समय भर दिया है। अभी हमारा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया है, लेकिन हमारा कट ऑफ जो कट ऑफ बना था उससे मेरा 25.53 नंबर ज़्यादा है, चांस है मेरा होने का। चलो शुरुआत करते हैं वीडियो। सर्वप्रथम टीजीटी के लिए आपका यदि हिंदी से देना चाहते हैं तो आपका बीए में हिंदी होना मस्ट है, और हाई स्कूल में भी हिंदी होना चाहिए। हाई स्कूल तक आप हिंदी पढ़े होंगे तभी आप हिंदी दे सकते हैं। दिल्ली में कोई भी भर्ती हो, आपका किसी भी सब्जेक्ट का टीजीटी आप देना चाहते हैं, एक ए है। उसके बाद बीएड आपको होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए, और फिर सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, जो केंद्रीय पात्रता परीक्षा होती है, सीबीएसई कराती है वर्ष में 2 बार, उसको आपको क्वालिफाई होना चाहिए। और इसमें एक कन्फ्यूजन ना हो, यदि आप ओबीसी हैं और अदर स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आप जनरल में काउंट होंगे। इसलिए आपको 90% जो 90 क्वेश्चन होता है सीटेट क्वालिफाई होने के, वो क्वेश्चन आपको क्वालिफाई होना चाहिए, ना कि आपको 82 क्वेश्चन वाला वहाँ मान होगा। लेकिन यदि आप SC ST में आते हैं तो आपका वो 82 क्वेश्चन पर ही आपका मान हो जाएगा। उसके बाद फिर पेपर पैटर्न हम बताएंगे। पेपर पैटर्न कैसे होता है। पेपर पैटर्न एक 100 क्वेश्चन का होता है टीजीटी। वो सब्जेक्टिव होता है, जैसे हम सबका 100 क्वेश्चन था हिंदी में, तो वो सब्जेक्टिव था। यदि आप दूसरे सब्जेक्ट से देना चाहते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उसमें 100 क्वेश्चन है, और 100 क्वेश्चन आपका रहता है जो आपका 5 पार्ट में विभाजित होता है। एक पार्ट, पहला पार्ट होगा हिंदी, समान हिंदी जिसको बोला जाता है। दूसरा होगा समान इंग्लिश या अंग्रेजी। फिर समान आपका रीजनिंग हो जाता, तर्क शक्ति, अक्षमता, ये सब। और एक मैथ्स होगा, और एक आपका ये होगा जीके। यही 5 पैटर्न है, और इसमें सब में एक वो लगा दिया गया है, दोनों पेपर में को आपको 40% पास होना मस्ट है, तभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने की संभावना रहेगी, नहीं तो नाम नहीं आएगा। यदि आप 40%, यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं या ओबीसी में आते हैं, अदर स्टेट कैंडिडेट हैं, तो आपको 40% क्वालिफाई होना मस्ट है दोनों पेपर में। उसके बाद यदि आप SC ST में आते हैं तो आपको 35% मार्क लाना मस्ट है। चलिए बताते हैं आपको। फर्स्ट पेपर का स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। उसमें कमांड होना चाहिए, कम से कम आपका 100 क्वेश्चन आ रहा है तो 80+ क्वेश्चन आपका करेक्ट होने ही चाहिए। और यदि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है तो 90 तक भी पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर सेकेंड पोर्शन जो होता है, जो आपका है, उसके लिए मैं बुक लिस्ट इसी वीडियो में बताऊँगा आपको क्या फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं फॉलो करना चाहिए। क्योंकि आपका इसमें भी लड़के बहुत फेल होते हैं जो सेकंड पेपर होता है, क्योंकि फर्स्ट पेपर तो सबका तैयार भी रहता है कैंडिडेट का, लेकिन सेकंड पेपर में फेल होते हैं। इसलिए सेकंड पेपर के लिए ये बुक बता रहे हैं आपको। एक आपका जनरल हिंदी है। यदि आप हिंदी लिटरेचर से नहीं टीजीटी दे रहे हैं, या अदर से दे रहे हैं, जैसे आपका मैथ्स से दे रहे हैं, या लाइफ साइंस दे रहे हैं, या अदर जो SST का है, तो उसके लिए आपको लूसेंट फॉलो करना चाहिए। लूसेंट का एक समान हिंदी आती है, उसको आप परचेज कर लीजिए, और उसको आपको ग्रामर भी तैयार कर लीजिए, और व्याकरण। और फिर दिल्ली का जो पेपर हुआ है उसका प्रीवियस पेपर देख लीजिए कैसा पैटर्न बनाया गया है। और फिर आते हैं दूसरे सेक्शन में इंग्लिश पर। इंग्लिश के लिए आपको एक, यदि बहुत बड़ा विशेषज्ञ आप नहीं बनना चाहते हैं तो आप एक ले लीजिए, अच्छी बुक आती है न्यू लाइट की, कक्षा 10 में जो फॉलो किया जाता है यूपी बोर्ड में। और उसमें आप पार्ट ऑफ स्पीच से लेकर आप तैयार कर लीजिए, टेंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट। उसके बाद कुछ आप फ्रेजल वर्ड तैयार कर लीजिए, और कुछ आप याद कर लीजिए सब्स्टिट्यूट और अपोजिट वर्ड। कुछ इतना कर लेंगे। एक पैसेज आता है, पैसेज का आप वो कर लीजिए। पैसेज के लिए आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बस इतने यदि आप कर लेते हैं तो आपका 20 क्वेश्चन आता है तो 12 से 14 क्वेश्चन आप कर सकते हैं आराम से। आपको वहाँ टॉपर नहीं बनना है। 14 12 क्वेश्चन कर लेंगे तब भी आप अच्छे उसमें आ सकते हैं रेंज में।
फिर तीसरा सेक्शन है रीजनिंग के लिए। रीजनिंग भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। यदि आप इसमें हासिल कर मेहनत कर देंगे तो अच्छा नंबर आ सकता है। इसके लिए मैं आपको सबसे रिकमेंडेड करूँगा आर.के. झा की पुस्तक आती है अरिहंत प्रकाशन की। उसमें उसको आप एक साइड से पूरा आप हल करिए, कोडिंग डिकोडिंग से लेकर अंतिम तक। हमारे एक मित्र थे, वो पूछे थे कि मतलब इसमें कैसे सेलेक्ट कर पढ़ना है। नहीं, मैं कहता हूँ सेलेक्ट नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि वहाँ एग्जामिनर बना नहीं होता है, कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन यदि आप पूरा पढ़ लेंगे तो मैं बताता हूँ 16 क्वेश्चन तक आप अच्छा अटेम्प्ट कर दे सकते हैं। मैं 16 क्वेश्चन मेरा करेक्ट गया था और 2-3 क्वेश्चन अवधारणा वाले थे, तो अवधारणा मेरे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं हर एग्जाम में, मैं देखा हूँ अपने आप को, तो मैंने उसको टच तक नहीं किया अवधारणा वाला जो क्वेश्चन है। लेकिन आपको फोकस करना चाहिए रीजनिंग वाले पार्ट में। सबसे ज़्यादा आप कोडिंग डिकोडिंग पर फॉलो करिए, रक्त वाले पे करिए, रक्त संबंध जो आता है, कैलेंडर, उसके बाद श्रृंखला, और एक आता है आपका संख्या इधर करना होता है। जैसे आपको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दे दिया गया, तो उसमें आपको ये करना होता है कि ऐसा कितना ऐसा 3 है जिसके आगे 2 है 5 नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो ये सब आपके दिमाग पर सेट होता है कैसे आप एग्जाम में क्या कर पाते हैं। फिर आपका उसके बाद जीके आता है पार्ट। जीके के लिए हम कहेंगे आपको, यदि आप सीटेड क्वालिफाई हैं तो बहुत अच्छा है। सीटेड क्वालिफाई तो ऐसे सीटेड तो क्वालिफाई होंगे नहीं आप, उसके लिए आप 6 से 8 तक एनसीईआरटी किताब लगाए होंगे। एज ए हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, ये तीनों के लिए आप लगाए होंगे। यदि इसको लगाए तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे अनुसार। हाँ, करंट आप तैयार कर सकते हैं। करंट के लिए मैं बताऊंगा एक मंथली, एक वार्षिक आती है, 6 छमाही, आप 6 महीने तैयार कर लीजिए, बहुत है। छमाही के लिए आप स्पीडी फॉलो कर सकते हैं या ई दृष्टि, ये दोनों में से आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आता है और 4-5 क्वेश्चन आपको फेल भी कर सकता है और पास भी करा सकता है और अच्छी तरह से आपको रैंक भी बना सकता है। इसलिए मैं कहूँगा आपको करंट पर केयर करके जाइए, क्योंकि करंट से क्वेश्चन बनता है। और 12 क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपके बुकी नॉलेज से रहता है जीके में, और 5 हो तो आप चाहें तो 20 में 20 भी सही कर सकते हैं, लेकिन आपको करंट अच्छा तैयार हो। और इसके बाद आप लूसेंट लगाना चाहें तो लूसेंट भी लगा सकते हैं, जो नीली वाली बुक आती है, इसको भी आप अच्छा पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी आपको हेल्प मिलेगा सॉल्व करने के लिए। क्योंकि ज्ञान कभी खराब नहीं जाता, जितने आप पढ़ेंगे उतने अच्छे आप प्रदर्शन करेंगे, जितने अच्छा प्रदर्शन करेंगे उतने बड़े आप हीरो बनेंगे, और हीरो बनेंगे तो आपका जॉब लगने का संभावनाएं बढ़ जाएगी। इसलिए पढ़ना कोई ख़राब चीज़ नहीं होती है। जो मैं बता रहा हूँ उसको आप सुनिए, क्योंकि मैं स्वयं इसको फॉलो करके आगे बढ़ रहा हूँ और बढ़ूँगा, ये आप विश्वास लेकर आप काम करिए। उसके बाद एक मैथ सेक्शन है। मैथ सेक्शन के लिए मैं कहूँगा आपको, यदि आप सिर्फ डीएसबी का ही पेपर देना चाहते हैं तो 6, 7, 8 की जो किताबें आती है, या आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी लगा लीजिए, और यदि यूपी बोर्ड की आती है तो यूपी बोर्ड लगा दीजिए। उसके बाद किसी का ज़रूरत नहीं बताते हैं हम। 2018 में मैंने पुलिस दिया था, उस समय मेरे पास आर.एस. अग्रवाल की किताबें नहीं थी, लेकिन कोई व्यक्ति उठा ले गया था तो मैंने उससे मांगा नहीं था। मैंने 6 से 8 तक वही किताब लगाया और मैंने पुलिस का पेपर दिया, और उस पुलिस में मेरा 160 में 108 क्वेश्चन सही हुआ और मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब करा चुका था, दौड़ा भी, लेकिन मेडिकल के लिए नहीं गया। इसलिए आपका 6 से 8 तक आप लगा लीजिए, और यदि उसको नहीं लगाना चाहते हैं तो आपका आर.एस. अग्रवाल का लगा लीजिए। आर.एस. अग्रवाल की भी किताब बहुत अच्छी है। आप यह शून्य है मैथ में, तब भी आप यह उदाहरण देख कर लगाइए, क्योंकि बहुत अच्छा मैथ ऐसी कड़ा नहीं होती है। आप कड़ा उसको बना लेते हैं, जब उसको आप फॉलो नहीं करोगे तो वो आपके लिए कठिन हो जाएगा, इसलिए उसको आप करिए। और फिर आपका ये सब लिस्टिंग है आपका बुक का, कैसे क्या करना, क्या योग्यताएं होती हैं। अब आपको बताएंगे पीजीटी के लिए, क्योंकि पीजीटी का पैटर्न यही है, लेकिन वहाँ पर सब्जेक्ट जहाँ 100 क्वेश्चन होता है वहाँ 200 क्वेश्चन होता है, और पेपर टफ नहीं बनता है। जैसे इसका टीजीटी का बनता है, उसे पीजीटी का भी बनता है। आप बताते हैं आपको, मैंने यूपी टीजीटी अब की वर्ष दिया था, मेरा एग्जाम क्रैक नहीं हुआ था, 2 क्वेश्चन से रुक गया था मेरा। 74 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था, मेरा सही हुआ था टीजीटी में। टीजीटी पेपर टफ था और मैंने बेसिक बुकें नहीं पढ़ी थी, इसलिए मैं डिस्क्वालीफाई हुआ। और पीजीटी में मेरा वही दिमाग, वही पैटर्न, और मैंने जब फेल हुआ, एक एग्जाम मेरा सही नहीं हुआ, तो मैंने दूसरे एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी भी नहीं की, लेकिन उसमें मेरा 104 क्वेश्चन तक सही हुआ।
तो ये माने नहीं रखता है। पेपर के वो होता है पेपर कैसा आपका बन सेट हो रहा है, पेपर जैसे सेट होगा वैसे ही आपका वो होगा। तो पीजीटी के लिए आप टीजीटी पीजीटी का दोनों साथ में तैयारी करिए। जो आप मैटर पढ़ रहे हैं, जो हमने हिंदी के लिए अपने वीडियो में बताया है लाइफ हाई एजुकेशन क्लास में, उसके लिए। और आपसे एक रिकमेंडेड है जीएस के लिए, जो मैंने हमारी एक लाइफ हाई एजुकेशन क्लास के नाम से टेलीग्राम चैनल चलती है, उसको आप उसको खोजिए, उसके बाद सेलेक्ट करिए, उसके बाद करके उसमें मैंने सीटेट का पेपर डाल दिया है। जितना सीटेट का पेपर हो चुका है 2011 से लेकर आज तक, उसमें जो जूनियर लेवल का पेपर हुआ है सीटेट के लिए, उसका आप पेपर देख लीजिए। 60 क्वेश्चन जो है, देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप उसको फॉलो कर लेंगे तो मैं एकदम से वो कहूँगा कि आप बहुत अच्छा करके आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो सीटेट आप देख रहे हैं उससे इजी ही रहता है। सीटेट अर्थात यूपीएससी होता है, और जो सीटेट होता है वो समझ जाइए पीसीएस होता है। इसलिए आप इसको करिए। और फिर पीजीटी का जो पैटर्न है, पीजीटी का आपका 200 दोनों क्वेश्चन 200 क्वेश्चन हो गया, 3 घंटा आपको समय मिल रहा है। 100 क्वेश्चन जो और आ रहा है, उसको आपको जो टीजीटी में आप पढ़ाई की हैं उसी को पीजीटी में आप करते हैं, दोनों पैटर्न। और जो बीएड नहीं है, सीटेट नहीं क्वालिफाई है, और वो एमए या एमएससी है, उसको पीजीटी तो देना ही देना चाहिए मेरे अनुसार। इसका रूल है यहाँ का जब डीएसपी का, ये आप पीजीटी किए हैं, पीजीटी के लिए फार्म डालते हैं, और आप एमए हैं या एमएससी हैं तो आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सर्विस के दौरान 3 वर्ष के अंदर आपको बीएड होना मस्ट है। आप बीएड उसमें कर लीजिए और आपका सर्विस चलता रहेगा। फिर अंतिम स्टेज पर आते हैं कि स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए। आप इतना तैयारी कर लीजिए कि वहाँ पर 150 क्वेश्चन तक आपको कन्फर्म मालूम हो, तो अब आप अच्छा कर पाएँ। कन्फर्म मीन्स कुछ कन्फ्यूजन होता है कि कितना भी आप हो, लेकिन यदि इतना आप जाते हैं तो आपका अच्छा पैटर्न जाएगा। उसके लिए स्ट्रेटजी और दूसरी होनी चाहिए। 3 घंटे में आपको पीजीटी सॉल्व करना है 300 क्वेश्चन, और 2 घंटे में 200 क्वेश्चन सॉल्व करनी चाहिए है। इसलिए आपका टाइम मैनेजमेंट भी होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट नहीं रहेगा आपके पास तो आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपका टारगेट होना चाहिए, जो सब्जेक्टिव है आपका हिंदी लिटरेचर से दे रहे हैं तो हिंदी लिटरेचर के लिए आपको टाइम बांट देना चाहिए कि मैं इतना समय में उसको करूँगा। और जो आपका 5 पार्ट में क्वेश्चन आता है 100 वाला, जो बताता हूँ उसको बताता हूँ कैसे आता है वहाँ पर, क्योंकि उससे भी आप कन्फ्यूजन हो सकते हैं। उसमें देखिए जैसे फर्स्ट सेक्शन आपका हिंदी आया, उसमें 20 क्वेश्चन आता है। 20 क्वेश्चन आप हल करने के बाद उसको सबमिट कर देंगे। ये नहीं है कि आप पूरा 100 क्वेश्चन करने के बाद तब आप रिव्यू भी कर सकते, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें आपको 20 क्वेश्चन हल करना है, 20 क्वेश्चन आपको सबमिट हिंदी वाला कर देना है। हिंदी करने के बाद आप हिंदी को आप फिर नहीं देख सकते हो। फिर उसके बाद इंग्लिश आपका आएगा, इंग्लिश आप करिए। फिर मैथ आएगा, मैथ करिए। जो मतलब पाँचों है आगे पीछे आता रहेगा, और सबको आपको सबमिट करना है। 5 भाग में सबमिट करना है, ना कि एक ही भाग में आपको करना है। और हिंदी जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उसको एक के भाग में साथ आपको करना है। 100 क्वेश्चन वाला रहेगा 100 क्वेश्चन, और 200 क्वेश्चन वाला पेपर दे रहे होंगे तो 200 क्वेश्चन वाला। इतना यदि आप करते हैं तो आपको एनसीआर में नौकरी करने का सौभाग्य मिलेगा, और आप अपने कर्तव्य को सफलतापूर्वक करिए, कर्तव्य निष्ठा से करिए। कोई आपके कर्तव्य पर कोई उंगली ना उठाए। आप गर्व से करें कि मैंने, आप कथन सुने होंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति थे। वो कहे थे, यदि आप अपने ड्यूटी को कर्तव्य को अच्छा से निभाते हो, आपको किसी को नमस्ते प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। और यदि आप अपने कर्तव्य को, अपने ड्यूटी को, अपने सर्विस को अच्छा से नहीं करोगे तो आपको सभी को प्रणाम, नमस्कार, प्रणाम करना पड़े। इसको मैं अंग्रेजी में दोहरा रहा हूँ। इफ यू हैव नॉट टू डू हिज ड्यूटी, यू हैव नॉट टू रिस्पेक्ट एनीबॉडी। और कहा गया है कि यदि आप ये करते हैं तो आपको किसी को नमस्कार प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। और इफ़ यू हैव नॉट टू डू हिज ड्यूटी, यू हैव टू रेस्पेक्ट एनीबॉडी, एनी पर्सन एंड बेंड टू एनीबॉडी। आपको सबके सामने झुकना पड़ेगा, सबके आगे करना क्योंकि आपका कर्तव्य ही आपके रूप आपको निखारती है, आपको बोलने चालने का ढंग बताती है। आपके विचार से ही आपका पूजा किया जाता है, ना कि
आपके धन दौलत की, कि आप कितने पैसे के हैं, आप कितने भी अच्छे हों, आप कितने भी सुंदर हों, लेकिन यदि आपके पास अच्छाई नहीं है, आपके पास नैतिकता नहीं है, आपकी वैल्यू नहीं है, जिस समाज में रह रहे हैं आप, उस समाज में आप पूजित नहीं होंगे। इसलिए आप सबसे यही गुजारिश है, आप सब कहीं भी ड्यूटी पाएँ, अपने देश के प्रति हमेशा ईमानदारी से कार्य करें, क्योंकि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने देश के लिए हमेशा तत्पर रहे और हमेशा कार्य करे, क्योंकि हम सब भी अपने देश के एक कड़ी हैं। जैसे एक चैन खराब होने से, चैन की कड़ी खराब होने से उसका पूरा चैन खराब हो जाता है, और ना ही चैन खराब होता है, उसका जो जिस पर चलता है वो भी खराब हो जाता है। उसी प्रकार से यदि एक नागरिक खराब हो जाए तो उसका देश भी उसी प्रकार अवसान की ओर चला जाता है। यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। यदि आप सबको अच्छा लगे, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब, और दिल्ली के लिए हमेशा लगे रहिए, क्योंकि डीएसबी टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन जल्द ही आउट होने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।